Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 6 learning and covered almost topics. And today in this video we will be discuss about the topic of another kind of learning is concept learning. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is concept learning. Guys, in this world में बहुत सी चीजें इननंबरेबल ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स क्या है एग्जिस्ट करते हैं. उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन का डिफरेंट होते हैं. क्लियर? वन ऑफ द मेनी थिंग्स ह्यूमंस हैव बीन to do the organize the objects, events, animals, etc. कि हम इस वर्ल्ड के अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट्स है, इवेंट्स है, कोई एनिमल्स है, हम एक उनकी कैटेगरी में क्या है ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स या एनिमल्स को हम इस तरीके से कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसको क्या है कैटेगरी में उसको एक ट्रीट कर सके, इक्विवेलेंट ट्रीट कर सके उस ऑब्जेक्ट को, ताकि उसकी जो भी फीचर हो भले ही वो डिफरेंट में हो, भले ही उसके जो फीचर है वो डिफरेंट हो. क्लियर? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट, इवेंट्स या एनिमल्स को किसी भी कैटेगरी में जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उन कैटेगरी में जो भी ऑब्जेक्ट्स है होने वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए. जो भी हमने कैटेगरी प्रोवाइड की है उन कैटेगरी में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, हमारा कोई भी इवेंट है, कोई भी एनिमल है, वो इक्विवेलेंट होना चाहिए. हम उसको इक्वलेंट ट्रीट करेंगे भले ही उनके फीचर में क्या है डिफरेंसेस होंगे, भले ही उनके फीचर में क्या है डिफरेंसेस होंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने एक काऊ की एनिमल्स की कैटेगरी बनाई. एनिमल्स के अंदर काउस आते हैं. काउस कैसी दिखती हैं? दो बड़े बड़े सींग होते हैं, एक लंबी सी टेल होती है, 4 लेग्स होते हैं. तो ये क्या है फीचर है, काऊ के फीचर होते हैं. लेकिन इनमें क्या है, चाहे छोटे गाय हो, चाहे वो डिफरेंट कलर, साइज, शेप, राउंड में हो, कैसे मोटी हो, चाहे पतली हो, है तो काऊ ही ना. तो हम क्या है कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं, काऊ के कैटेगरी को हम क्या है प्रोवाइड करते हैं. भले ही उनके फीचर डिफरेंट हो लेकिन है तो वो काऊ, लेकिन हम उसको ट्रीट क्या करेंगे काऊ की ही तरह ट्रीट करेंगे. क्लियर? सच कैटेगराइजेशन इज द कॉन्सेप्ट लर्निंग और इसी कैटेगराइजेशन से कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है. क्लियर? व्हाट इज कॉन्सेप्ट? अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज द कैटेगरी एंड कैटेगरी इज ए कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट एक तरह की कैटेगरी है. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, क्राउड एरिया हो गया. फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पब्लिक प्लेस या मार्केट के अंदर हो, मार्केट में कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, मीन्स बहुत सारे लोग क्या है इकट्ठे हो गए. मीन्स आप कहीं मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हो, वहाँ पे एक अचानक से कोई पर्सन स्कूटी से अपने व्हीकल से गिर गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं. तो उसको हमने क्या किया, हमने उसके कैटेगरी प्रोवाइड कर दी. वो क्या हो गया हमारा क्राउड, वहाँ पे पर्सन का इकट्ठा होना वो क्राउड हो गया. तो हमने वहाँ पे एक क्या किया एक कैटेगरी प्रोवाइड कर दी, वो क्या होगी क्राउड. अगर मान लो इसी तरह से फ्रूट का ले, फ्रूट क्या है बहुत सारे फ्रूट हो गए. फ्रूट को हमने एक कैटेगरी प्रोवाइड कर दी कि मैंगो है, लीची है, बनाना है, ये क्या हमने फ्रूट की कैटेगरी बना ली. उसी तरह से एनिमल्स, एलिफेंट्स हो गए, काउस हो गए, इस तरह से हमने क्या अलग अलग कैटेगरीज बना ली. तो वो क्या होते हैं हमारा कॉन्सेप्ट होते हैं. कॉन्सेप्ट को हम क्या है यूज करते हैं इंटरचेंजेबली. मीन्स दैट कॉन्सेप्ट इज ए कैटेगरी एंड कैटेगरी इज ए कॉन्सेप्ट. क्लियर? एंड डेफिनेशन आते हैं इस पे. कंसेप्ट की डेफिनेशन, व्हाट इज द कंसेप्ट या डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट. इट इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट और फीचर. तो कंसेप्ट है ये एट्रीब्यूट और उसके फीचर का एक सेट होता है जो कनेक्टेड होता है कुछ रूल्स के साथ, जो कनेक्टेड होता है सम रूल्स के.
राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी इवेंट्स हो गया, या फिर कोई भी इंस्टेंसेस हम बिहेवियर कर रहे हैं, वो हमारे कॉमन फीचर्स होते हैं। कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, कोई भी कैटेगरी आ गई जिसमें हमने कोई भी चीज़ों को रखा, ऑब्जेक्ट्स को रखा और हमने कैटेगरी प्रोवाइड कर दी, लेकिन उनके कुछ फीचर में ही कॉमन होते हैं। क्लियर गाइस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट इज ए कैटेगरी, कैटेगरी इज ए कॉन्सेप्ट, इसको यूज किया गया है इंटरचेंजेबली। क्लियर। एनिमल्स, क्राउड एंड फ्रूट, हमने इसका एग्जाम्पल लिए एंड इसके डेफिनेशन को हमने पढ़ा कि एक फैक्ट होता है, एक एट्रीब्यूट होता है उसके फीचर का, जो कॉन्सेप्ट होता है और वो कुछ रूल के कनेक्टेड होता है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। सो गाइस, व्हाट इज फीचर्स? अभी हमने बात की थी किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी इवेंट को, कोई भी एनिमल्स को जब हमें कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हमें कैटेगरी को प्रोवाइड कर देते हैं, भले ही उसके फीचर में क्या है डिफरेंट होंगे, लेकिन हम उन ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स को क्या है इक्वली ट्रीट करेंगे। क्लियर। फीचर कौन कौन से हो सकते हैं? उनमें कलर में चेंज हो सकता है, साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, या स्मूथनेस, रफनेस, हार्ड, सॉफ्ट, ये क्या है सारे फीचर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ट्रीट जो हम कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। क्लियर। रूल्स आते हैं। व्हाट इज रूल्स? रूल्स क्या है? सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। क्लियर। अ रूल इज एन इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग। रूल्स हमेशा इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कुछ एक्ट करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम मैथ्स के कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ रूल्स को अप्लाई करके करते हैं ना, कि ये रूल्स हम लगाएंगे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तब हम वो चीज़ सोल्व कर पाएंगे। उस चीज़ को करने के लिए रूल्स क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं। इन रूल्स को हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट में। कंसेप्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, दो टाइप्स होते हैं कंसेप्ट के। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल कंसेप्ट, सेकंड इज नेचुरल कंसेप्ट। आर्टिफिशियल कंसेप्ट इज अ वेल डिफाइंड कंसेप्ट। हम क्या है अच्छे से समझ पाते हैं, हमें क्लियरली पता होता है ये ऑब्जेक्ट है, क्या काम करता है, किस तरीके से है। आर्टिफिशियल कंसेप्ट इज द वेल डिफाइंड कंसेप्ट, जो इसके रूल्स होते हैं प्रिसाइज होते हैं, रिजिड होते हैं। ये रूल्स जो वेल डिफाइंड जो कंसेप्ट होते हैं वो प्रिसाइज और रिजिड होते हैं, और कंसेप्ट को क्या है रिप्रेजेंट करने में भी हेल्प करते हैं, राइट। आर्टिफिशियल कंसेप्ट के अंदर कंजक्टिव रूल्स भी होते हैं, राइट। कंजक्टिव रूल्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है स्क्वायर है, सॉरी ये क्या बना हमारा स्क्वायर, ठीक है। हम सबको पता है कि स्क्वायर की दोनों जो फोर साइड्स आर इक्वल 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमें पता है। ये क्या है? रूल्स है, वेल डिफाइंड है। ये जो रूल्स होते हैं कंजक्टिव रूल के साथ होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लेते काउ। काउ का हमें पता है कि 4 लेग्स होती है, टेल होते हैं, बड़े बड़े सिंग्स होते हैं, ब्राउन होती है, वाइट होती है, ब्लैक होती है, ऐसे दिखने वाली सभी काउस होती है। तो हमने क्या है उनको डिफाइन कर दिया कुछ रूल्स के साथ। इनमें कंजक्टिव रूल होते हैं। कंजक्टिव रूल में क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 साइड्स आर इक्वल, राइट, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो हमारा कंजक्टिव रूल हो जाता है। कंजक्टिव रूल के अंदर, आर्टिफिशियल कंसेप्ट के अंदर हम कंजक्टिव रूल को भी पढ़ते हैं। सेकंड आता है हमारा नेचुरल कंसेप्ट। नेचुरल कंसेप्ट इज द इल डिफाइंड, जो हमें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या है, राइट। कोई इवेंट हमें नहीं पता होता, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ, अगर हम कपड़े की बात करें, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कौन सा फिट होने वाला है। अगर छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले, कोई भी 7th मंथ का बच्चा है, फिर भी उसके मंथ के अकॉर्डिंग उसके कपड़े नहीं आ रहे, या फिर उसके ज़्यादा आ रहे, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई हैवी होता है, कोई गोलू मोलू होता है,
कि ये डिफाइन नहीं होता अच्छे से, तो हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाते एक्चुअली। अगर मैं हाउस का एक एग्जाम्पल दूँ, हाउस सबके अलग अलग होते हैं, किसी के घर का स्पेस बहुत बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है, तो किसी के रूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो किसी के घर तो बड़ा होता है, रूम बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो क्या है, किसी का घर क्या है 1000 स्क्वायर फीट पे है, तो किसी का 800 स्क्वायर फीट पे है। ये कुछ भी डिफाइन नहीं होता है, ये क्या नेचुरल कंसेप्ट इज द इनडिफाइंड। आई होप ये फीचर्स, रूल्स, टाइप्स ऑफ कंसेप्ट मैं एक बार फिर से रिपीट करें। रूल्स ऐसे होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो हमें कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। फीचर जो होते हैं, फीचर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट जब हम कैटेगरी में क्या ट्रीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, भले ही वो क्या है इक्विवेलेंट ट्रीट करेंगे, पर उसके फीचर क्या है डिफरेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ कंसेप्ट 2 टाइप के होते हैं। आर्टिफिशियल कंसेप्ट जो वेल डिफाइंड होते हैं, जो हमें पता होता है, क्लियरली पता होता है ये इतनी साइज का है, ये इतना होता है। फॉर एग्जांपल हमने स्क्वायर का लिया, स्क्वायर फॉर साइड साथ इक्वल होती है, ट्राइंगल भी हमारी इक्वल होती है, दोनों साइड तीनों साइड। तो क्या है, हमें पता होता है कि ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, कंजक्टिव रूल हमें स्क्वायर में बताता है कि ये चीज़ें हमें पता है। कंजक्टिव रूल हमेशा रूल्स के साथ होते हैं। राइट, नेचुरल कंसेप्ट इज द इनडिफाइंड कंसेप्ट होते हैं। क्लियर, फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स का लिया और हाउस का लिया। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, आर्टिफिशियल कंसेप्ट के अंदर कुछ रेलिवेंट और इनरेलिवेंट फीचर्स भी आते हैं। तो रेलिवेंट फीचर क्या होते हैं, ये रूल से कनेक्टेड होते हैं। इनमें रूल्स होते हैं कि कुछ स्क्वेयर्स है, कुछ ट्राइंगल्स है, जिसके अंदर कुछ ग्रे कलर की है, कुछ पिंक कलर की है, कुछ में साइड में प्लस है तो कहीं सर्कल है, कहीं ऊपर प्लस है तो कहीं नीचे साइड में सर्कल है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, जिसके रूल्स रिजिड और प्रिसाइज होते हैं, जिनको हम क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स में। क्लियर, और आर्टिफिशियल कंसेप्ट के अंदर क्या है रूल्स अटैच होते हैं, जिनकी जो स्क्वायर होते हैं उनकी 4 साइड इक्वल होते हैं, जिन्हें हमें पता होता है। इन्हीं के अंदर रेलिवेंट फीचर्स आते हैं जो कुछ रूल्स के साथ अटैच होते हैं, जो क्लियर, कुछ नंबर्स ग्रे में होते हैं, कुछ शेप साइड्स होती हैं, कुछ प्लस एंड सर्कल्स होते हैं। इनरेलिवेंट फीचर कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी रूल्स नहीं होते। क्लियर, हमने बात की थी कुछ साइड की, शेप की, कलर की, ये उसके रूल्स के साथ अटैच होती है। अब इनरेलिवेंट फीचर कौन से होते, जो जिनमें कोई रूल्स नहीं होते। कैसे नहीं होते, हमने देखा कि कुछ जगह पे प्लस लेफ्ट साइड में है, कुछ जगह पे प्लस ऊपर की साइड में है, तो कुछ प्लस नीचे की साइड में है, कुछ ऊपर की या कोई साइड में, और सर्कल कोई नीचे में है, कोई राइट साइड में है, कोई राइट साइड में है, कोई लेफ्ट साइड में है। राइट, जिनमें कोई रूल्स ही नहीं है वो क्या है, हमारा प्लस और सर्कल है। वो जिनमें कोई रूल नहीं होता वो इररेलेवेंट फीचर होते हैं। इररेलेवेंट फीचर के अंदर हम कंजक्टिव रूल की बात करते हैं। कंजक्टिव रूल्स के अंदर क्या है, शेप एंड साइड क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं। जैसे ये शेप है, ये साइड है, ये कलर है, ये ट्रायंगल होते हैं, ये कलर है इसका, वो तो रेलिवेंट है। बट जो बच गए बाकी के वो इररेलेवेंट हो गए। कौन से, प्लस में और सर्कल में, ये क्या हो गए, इररेलेवेंट हो गए। क्लियर, आई होप ये समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ कंसेप्ट होते हैं, 2 टाइप ऑफ कंसेप्ट होते हैं, आर्टिफिशियल कंसेप्ट और नेचुरल कंसेप्ट। आर्टिफिशियल कंसेप्ट वो कंसेप्ट होते हैं जो हम वेल डिफाइंड होते हैं, जिनके रूल प्रिसाइज और रिजिड होते हैं, जिनको हम उन कंसेप्ट को हम क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, इनके अंदर कंजक्शन रूल्स होते हैं जो कुछ रूल्स के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्क्वायर की बात की, एग्जांपल लिया था, स्क्वायर में क्या है 4 साइड इक्वल होती है, जिनमें हम वेल डिफाइन से अच्छे से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेचुरल कंसेप्ट वो होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ें ऑब्जेक्ट हो तो वो अच्छे से डिफाइन नहीं होती, वो इल डिफाइंड होती है। जैसे हमने क्लॉथ्स की बात की, हाउस की बात की, ढेरों सारे एग्जांपल लिए थे इसमें। फीमेल्स भी
है तो एक जैसे, लेकिन फीचर ग्रुप में क्या है, डिफरेंसेस है। क्लियर। कुछ रूल्स आते हैं, रेलिवेंट फीचर होते हैं। रेलिवेंट फीचर के अंदर हम बात करते हैं कुछ रूल्स की, जो रूल्स होते हैं सॉरी, आर्टिफिशियल कंसेप्ट के अंदर रूल्स की हम बात करते हैं। तो रेलिवेंट फीचर हम इंक्लूड करेंगे सम रूल्स के साथ, जिनमें साइड, शेप और प्लस और माइनस सर्कल की बात करते हैं। एक रेलिवेंट फीचर में नो रूल्स, जहाँ पे कोई साइड शेप की बात नहीं हो रही है, जिनमें कोई रूल्स अटैच नहीं होते। फॉर एग्जांपल प्लस और सर्कल, क्योंकि प्लस कहीं और पे लगा है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, सर्कल कहीं और है, साइड में, लेफ्ट है, ऊपर है, ये नहीं, जिनमें कोई रूल्स ही नहीं होते। ठीक है। अब कंजक्टिव रूल का कंसेप्ट क्या है कि शेप और साइड, जो शेप दी हुई है, जो साइड दी हुई है, जो कलर दिया हुआ है, वो तो रेलिवेंट होगा। जो बाकी के टूल हैं जैसे प्लस और जीरो, जिनका कुछ नहीं है, वो इररेलेवेंट होगा। आई होप गाइस आपको कंसेप्ट लर्निंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।